नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 10 जून है और 10 जून से लेकर 16 जून के बीच में कैसा रहेगा महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज। और आप जानते हैं कि आमतौर पर 16 जून के पहले ही, मतलब ये जो सप्ताह खत्म होगा उससे पहले ही दक्षिणी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में और यहाँ तक कि मुंबई तक आमतौर पर जो सामान्य समय सीमा है उसके अनुसार पहले 11 जून हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। तो मुंबई में 15 जून तक मानसून पहुंच जाता है सामान्य तौर पर, अगर विलंब नहीं होता है तो। लेकिन इस बार केरल में 8 दिन की देरी से पहुंचा है। हालांकि इसके बावजूद अनुमान यह है कि 15 जून की जो समय सीमा है उसी दौरान मुंबई में दस्तक दे सकता है मानसून। वजह यह है कि जो साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, साइक्लोन बिपरजॉय, ये लगातार इसके चलते दक्षिण पश्चिमी हवाओं का फ्लो और बादलों का, बारिश का प्रभाव महाराष्ट्र के तटों पर और इंटीरियर पोर्शन में मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में बढ़ने वाला है। इसके चलते यहाँ पर अनुमान यह है कि मानसून पहुंच सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें बारिश की संभावनाओं की, आपने कई लोगों ने पूछा है कि महाराष्ट्र में कब पहुंचेगा, कब पहुंचेंगे इसके बादल। तो मैं बता दूं कि साइक्लोन बिपरजॉय के बादल अब तटों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, मुंबई से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी और आसपास के इलाकों तक। साथ ही साथ आने वाले समय में पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। और अभी भी अनुमान यह है कि आज 10, 11, 12 जून को उत्तरी इलाकों से जो हवाएं आएंगी, इसी सिस्टम के चलते हवाएं ऊपर जा रही गुजरात और उसके बाद राजस्थान होते हुए ये हवाएं यहाँ पर पहुँच रही। और इन हवाओं ये जो हवाएं हैं आर्द्रता लिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए आ रही हैं, तो जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो उत्तरी क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, इन भागों में प्रचंड गर्मी अगले 3 दिनों तक बढ़ती रहेगी। और 3 दिनों के दौरान जो गर्मी पड़ेगी वो कई जगहों पर हीट वेव जैसी रहेगी। लेकिन इसी दौरान कुछ बादल भी बनेंगे उत्तरी इलाकों में, पालघर, नासिक, नंदुरबार, जलगांव और संभाजीनगर, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा और भंडारा, गोंदिया, इन सभी भागों में बादल बनेंगे। और दक्षिणी क्षेत्रों की बात करूं दोस्तों, तो दक्षिणी क्षेत्रों में अनुमान यह है कि अब से लेकर के 16 जून के बीच में, 15 जून 16 जून तक सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, इन भागों में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन शुरू हो सकती है अब धीरे धीरे। माफ़ कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि मुझे खांसी इतनी क्यों आती है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली मुझे खांसी नहीं आती। जब मैं बोलना शुरू करता हूं लगातार तेज़ी से, तो उस दौरान थोड़ा सा आता है, इस तरह से खराश होती है। और ये कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करूँगा कि ये भी चीज़ें ना हो। फिलहाल यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है, खासतौर पर 12, 13, 14 जून के दौरान। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो तटों को छोड़कर और नासिक से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर के इन हिस्सों को छोड़कर, कुछ हिस्से उस्मानाबाद, लातूर के, इन भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर अहमदनगर, संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला और विदर्भ का ये रीजन और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में अच्छी बारिश या तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल अभी इस सप्ताह नहीं है। और मानसून अगर पहुंचेगा अभी मुंबई तो इसी तरह से पहुंचेगा, मतलब सोलापुर और कोल्हापुर समेत ये जो दक्षिणी हिस्सा है बस यहीं तक पहुंचेगा। इसके ऊपर के क्षेत्रों को कवर करने में इसको वक्त लगेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी अभी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। बंगाल की खाड़ी जब एक्टिव होगी और बंगाल की खाड़ी से मध्य जो नॉर्दर्न लिमिट की उत्तरी नॉर्दर्न एनएलएम है, वो जब मध्य से भाग आगे बढ़ना शुरू करेगी, जिसमें आंध्रा को कवर करना है, तेलंगाना को कवर करना है, उसके बाद तब जाकर के विदर्भ और बाकी जगहों पर मानसून का आगमन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।